देखो, जो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, पहला यूनिट है 7th क्लास का हिस्ट्री, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। उसमें हमने पढ़ा है मैप्स क्या होते हैं, कि मैप्स किसी जगह की लोकेशन होती है, वो लोकेशन हिस्ट्री में चेंज होती गई, कि नए नए फैक्ट्स सामने आए। फिर इसमें हमने पढ़ा है ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी की, किस तरह वक्त के साथ साथ टर्म्स जो है, शब्द जो है, टर्मिनोलॉजी जो है वो चेंज होती गई। तो और एक इसका दूसरा पैरा है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, कि चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें हमें और एक चीज पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। यानी जो हिस्टोरियंस है उनके पास क्या सोर्सेस है जिनसे उनको पता चला कि चेंज हो गई, 100,000 साल में कितनी चेंज आ गई। यानी क्या उनके व्हाट सोर्सेस, हाउ दे नो, हाउ द हिस्टोरियंस नो that change has occurred in Indian subcontinent through 1000 years, कि चेंज हो। द फर्स्ट यानी इस समझने के लिए कि जो हिस्टोरियंस है इनके पास क्या एविडेंस है कि इंडियन में चेंज आ गई 1000 साल में, या किस तरह से चेंज आती है किसी सिविलाइजेशन में। द मेजर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आर, सबसे पहले जो हमारे पास है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, दे आर कॉइन्स। कॉइन्स मीन्स सिक्के। जो पुराने सिक्के होते हैं वो मौजूद होते हैं, पुराने सिक्के। इन सिक्कों से, इन पैसों से पता चलता है कि ये पैसा किस जमाने का है, किस सदी का ये पैसा है, किस सेंचुरी का ये, किस सेंचुरी के कॉइन्स है। We say that the coins are the evidence before historians that this coin belongs to a particular period, or the coin belongs from 1000 years, या coin belongs from 100 years। ये coin, ये सिक्का, ये 100 साल पुराना है, या ये coin है ये जो 200 साल पुराना है। तो coins we say are the sources before historians, or the coins or the historical information. We get evidence that we get evidence that this coin belongs from 1000 years। यानी सबसे पहला पॉइंट है कॉइन, पैसों से पता चलता है कि ये पैसा कितना पुराना है, कि किस दौर की कॉइन है और इस दौर में कौन हुकूमत करता था। इसी तरह आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लाइक दैट। कोई बिल्डिंग है, कोई किला है, कोई फोर्ट है, कोई टेम्पल है, कोई मॉस्क्यो है। We say that this architecture means tamir like that any fort, the fort belongs to a particular king and this king rules 100 years before। कोई आर्किटेक्चर है, कोई तामीर है, ये किसी बादशाह का, ये बादशाह 100 साल पुराना था। हमें पता चलता है ये किस बादशाह का आर्किटेक्चर है, ये किस बादशाह का किला है, ये किस बादशाह का फोर्ट है, या किस बादशाह ने ये टूरिस्ट स्पॉट बनाई है, या किस बादशाह ने टेम्पल बनाया है। सो बाय दिस आर्किटेक्चर वी कैन ट्रेस दैट a particular period, we can trace that this architecture belongs to a particular king and he ruled before 1000 years, he ruled before 200 years, 500 years। इसी तरह inscription means the writing on temples, writing on tombs, writing on the walls, writing on the towers। बड़े बड़े किलों पे जो लिखाई होती है, तस्वीरें बनाई होती है, शक्लें बनाई होती हैं, या कुछ वो लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ये तहरीर इन दीवारों पे, इन किलों पे किस किंग ने लिखी है, किस जमाने में लिखी है, दैट इज कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता, लाइक दैट अशोका की इंस्क्रिप्शन, कि इसने बुतों पे, टेम्पलों पे लिखा है कि ये किस जमाने, किस पीरियड, इससे हमें पता चलता है कि किस पीरियड का रूलर था। टेक्चुअल रिकॉर्ड्स, and the important source there is textual records। Textual records means the writing records, like that of books, like that of pamphlets, and they are preserved with the passage of time and become the source of history। इन टेक्स्ट्स को प्रिजर्व किया गया है और वही वक्त के साथ साथ सोर्स बनता है। In the same time, the period from 1700 AD to 1750 AD saw an increase in the number of textual records। यानी जो दौर था 700 AD से 750 AD तक,
हमने देखा कि बहुत सारे पेपर वर्क, वो सारा रिटन मटेरियल, द टेक्सचुअल रिकॉर्ड, टेक्सचुअल मटेरियल वायर प्रिजर्व, और ये बन गया सोर्स हिस्ट्री का। टेक्सचुअल मीन्स किताबों की शक्ल में, बुक्स की शक्ल में जो तहरीर किया गया वो सोर्स बन गया हिस्ट्री का। इसी तरह द रीजन वाज easy availability of paper, it is low cost, यानी पेपर वजूद में आया, पेपर का इस्तेमाल हुआ, कम कीमत में पेपर मिला किंगों के पास, ऑथर्स के पास, लोगों के पास, उन्होंने जो तहरीर किया किस दौर में रिकॉर्ड किया गया वो सोर्स बन गया हिस्ट्री का। इसी तरह न्यू टॉपिक है, नया पैरा इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। हिस्ट्री में नए पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स किस तरह वजूद में आए। फ्रॉम 1700 AD to 1750 various developments took place in Indian subcontinent। 1700 AD से लेकर 1750 AD तक बहुत सारी डेवलपमेंट, various changes took place, changes in the textual works, changes in the technology, changes in the social groups, changes in the सोशल डेवलपमेंट, बहुत सारी चेंजेस आई 1700 AD में कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, टेक्सचुअल डेवलपमेंट हुआ, प्रिंटिंग में हुआ, लिखाई में हुआ, राइटिंग में हुआ, हमारे साइंस, एग्रीकल्चर, हर चीज़ में एक डेवलपमेंट वजूद में आई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लाइक दैट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन इरिगेशन, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड वेलफेयर अपीयर्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1700 AD में न्यू टेक्नोलॉजीज इरिगेशन में, कि इरिगेशन किस तरह हम खेतों को इरिगेट करें, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आई, क्राफ्ट हैंड वर्क में डेवलपमेंट आई, एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स वर अपीयर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ट्रैवलिंग फ्रॉम फॉर ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन आल्सो इंक्रीज। ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेड, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को दरियाफ्त करने जा रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में हुआ। ट्रैवलिंग एंड ट्रेड पूरे वर्ल्ड में ये हुआ कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री विजिट करने के नए नए रूट्स पाने लगे गए इन दिस पीरियड। इसी तरह इंडियन में राजपूतस, ए ग्रुप, सोशल ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ वेरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय स्टेटस, एंड दिस बिकम द इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। राजपूतस का एक जमात थी जो वेरियर्स थे, जो लड़ाकू थे, जो जंगजू थे। They claimed the status of Kshatriya. Kshatriya is the second, यानी पहला ब्राह्मण तबका था, दूसरा क्षत्रिय। ये खुद को क्लेम करने लगे कि हम क्षत्रियास हैं। In this group emerged in 1700 Marathas, Sikhs, Jathas, Ahoms and Kashtas also becomes important in the history। यानी ये जो ग्रुप है, मराठा, क्षत्रियास, ये सारे ग्रुप वजूद में आए 1700 में, यानी नए नए ग्रुप आए। यानी we say that these changes appeared in the 1000 years in Indian history। यानी राजपूत तबका आया, मराठा तबका आया, सिख तबका आया, नए नए। यानी that is why this topic is related with the maps जो हमने पढ़े हैं, चेंज, कि मैप्स में चेंज आई, कि एक जगह से दूसरी जगह लोग एक्सप्लोर करने गए। इसी तरह वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री नए समुद्री रूट ढूंढने लगे, नई टेरिटरी को कंक्वायर करने लगे। तो ये जो चेंज वजूद में आई, we say that these changes appeared in the 1000 years in Indian history।